नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है 2026 25-26 जिसको नाम दिया जाएगा कि भाई 25 का तो लगभग लास्ट चल रहा है, तो उसको हर वैकेंसी को 25-26 नाम दिया जाता, जिसमें पदों की संख्या 40,000 प्लस रहेगी। और आप सभी को पता है कि जब बाद में इसका एग्ज़ाम हो जाता और एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आना होता तो आपके सामने एक नोटिस जारी किया जाता और इसमें पदों की संख्या बढ़ के 50,000 कर दी जाती। तो 40,000 प्लस पदों पर जी भर्ती आएगी। भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल कैलेंडर भी जारी कर दिया था एसएससी ने, और नोटिफिकेशन नवंबर में ऑफिशियल अपडेट भी मैं आपके सामने गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। बहुत पहले जारी कर दिया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन नवंबर में है। मेरा स्कोर 2 बार 148 प्लस रहा। कैसे आया, क्या मेरी स्ट्रेटजी है इस बार का आपने देख लिया कि 28 नंबर ज़्यादा थे मेरे कट ऑफ से, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं फिजिकली देने नहीं गया, क्यों किसी की सीट बर्बाद करूं। तो ये भी मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके सामने शेयर करूंगा, बेस्ट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। और इस बार कंपटीशन कम है, अच्छा मौका है, सच में अच्छा मौका है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। यदि आप वीडियो में आ ही गए हो तो पूरी वीडियो देख के जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। आपको हर वैकेंसी संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। चलिए, ये ऑफिशियल नोटिस है, मेरे पास फर्जी कोई काम रहता नहीं है। आपने देखा होगा, द एप्लीकेशन विंडोज फॉर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन SI CPO 2025 हैव बीन ओपन अप। एप्लीकेशन विंडो ऑफ कांस्टेबल GD 2026 विल ओपन नवंबर 2025। स्पष्ट तरीके से यहाँ पर मेंशन है, आपको दिख रहा हो, कांस्टेबल GD 2026 विल ओपन इन नवंबर 2025 अंडर सिक्योरिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल नोटिस है जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। नवंबर के महीने में आपका नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए, आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। ये भर्ती शुरुआत से, सबसे पहले मैं आपकी बात बताऊँ, 26,000 वैकेंसी आई शुरुआत में 2021-22 में। फिर आपके सामने 50,000 वैकेंसी आई। कितनी? 50,000 वैकेंसी आई। फिर आपके सामने 46,000 वैकेंसी आई। अभी वर्तमान टाइम में 50,000 51,000 वैकेंसी है। 51,000 की जितनी भी 50,000 प्लस है, और लगभग 40,000 वैकेंसी फिर आने वाली है। अब ये सोचो कि पहले 26,000 भर्ती कंप्लीट हो गई, फिर 50,000 भर्ती कंप्लीट हो गई, फिर 46,000 भर्ती कंप्लीट हो गई, 51,000 का मेडिकल होगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगी, और नए पदों पर ये भर्ती आने वाली है। और ये पूरा 2021-22, 22-23, 24-25, 25-26, 23-24 और 24-25 इस प्रकार से ये भर्ती चलती हैं। और इस भर्ती को नाम दिया जाएगा 25-26। आपके सामने कंटिन्यू वैकेंसी चल रही, और जब कंटिन्यू वैकेंसी चल रही तो इन वैकेंसियों की एक खासियत है। अभी तक जो देखा गया, इनके जो नोटिफिकेशन आए हैं वो नवंबर, दिसंबर, सॉरी यहाँ पर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अधिकतर इन 3 महीनों में इन भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हैं। और जो इनका एग्ज़ाम हुआ है वो जनवरी और फरवरी, इन महीनों में इनका एग्ज़ाम हो जाता। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इनके नोटिफिकेशन आए हैं, और जनवरी और फरवरी में इनका एग्ज़ाम हो जाता। अब इन्होंने आपको डेट दे रखी है कि नवंबर के महीने में हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। यदि मान लो इन्होंने नवंबर के आधे महीने में नोटिफिकेशन जारी किया तो दिसंबर तक ये आपसे फॉर्म भरवाएंगे, और जनवरी तक आपको ये तैयारी करने का मौका देंगे। तो 1 महीना जो होगा और 1 महीना जो होगा, 2 महीने होगा, 60 दिन हो गए। और मान के चलना 15 जनवरी के बाद आपका एग्ज़ाम लेना ये शुरू कर देंगे। हमेशा जो फॉर्म भरने की डेट से 60 से 70 दिन तक सिर्फ तैयारी करने को देते हैं। और यदि आपने अभी से तैयारी नहीं करी तो आप मान के चलना कि आप फिर पछताओगे। आप मान के चलना कि आप पछताओगे। यदि आप अभी से तैयारी करोगे तो आपके पास 100 दिन बच जाएंगे। कितने दिन? 100 दिन आपके पास हैं तैयारी करने की। और लेकिन आपने सोचा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तो मान के चलना कि आपके हाथ से ये भर्ती निकल गई। क्यों? क्योंकि भाई देखो, सच बोलता मैं, और सच थोड़ा कड़वा होता। ऑल इंडिया तो ये वैकेंसी होती, ऑल इंडिया, और जब हर राज्यों में ये वैकेंसी बढ़ती और इसमें 6-7-8 विभाग के थ्रू भर्ती होती, तो फिर थोड़ा प्रसाद सा बढ़ता। कैसा बढ़ता? प्रसाद था। जब प्रसाद सा बढ़ता तो अच्छे अच्छे लड़कों को मिलता जी, जो मेहनत करते हैं, जो ज़्यादा भक्ति करते हैं, प्रसाद उन्हीं को मिलता। फिर ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आपके सामने क्लियर है कि नोटिफिकेशन तो इसका नवंबर के महीने में जारी कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका है
कि मेरा कैसे आया 2 बार स्कोर। तो पहले तो आप मेरा स्कोर देख लो, ऐसा तो नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलिए बात करते हैं। ये देखिए, ये पिछली वाली वैकेंसी का है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2024 वाली वैकेंसी का है। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आपको दिख रहा होगा मेरा 147.73 नंबर है, मतलब 148 नंबर है। रो स्कोर मेरा 142 था। टोटल बात क्लियर है बिल्कुल आपके सामने, नो डाउट। आगे देखिए, ये स्पष्ट 25 वाली वैकेंसी का नाम देख लेना भाई, वरना किसी और का ना बता रहा हूँ, तरुण राजपूत। और यहाँ पर देख लेना तरुण राजपूत, स्पष्ट आपको मेरे नाम दिख रहे होंगे। ये इसी वाली भर्ती का है जिसका मेडिकल अभी होना है। कितना है? 142। उसमें भी मेरा रो स्कोर कितना था देखो, 142। और इसमें भी मेरा रो स्कोर कितना है? 142। इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ? 147.36। मतलब दोनों भर्ती में मोटे मोटे तौर पर 148 रहा। और इस वाली भर्ती में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की कट ऑफ जो गई है वो 122 नंबर गई है, और मेरा स्कोर कितना है? 147 नंबर है। मतलब कितना स्कोर? 25 नंबर ज़्यादा है मेरे कट ऑफ से। लेकिन मैं इसका फिजिकल देने के लिए नहीं गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। तो मैं किसी की सीट बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं चाहता भाई। किसी को मिलेगी तो कम से कम उसके घर में खुशियाँ आएंगी, ध्यान रखना। अब मैं आपको बता दूं इसमें मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मेरी स्ट्रेटजी देखो क्या है। इसमें 4 सब्जेक्ट आते, एक तो हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। सबके 20-20 क्वेश्चन आते, 20 मैथ के, 20 हिंदी के, 20 रीजनिंग के और 20 जीके जीएस के। जो नेगेटिव मार्किंग होती वो 1/8 होती। क्या होती? 1/8 में होती। 60 मिनट इसमें टाइमिंग होती, 80 क्वेश्चन होते। 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, और बाकी के 40 क्वेश्चन आपको टिक करने। देखो, जब से 1/8 नेगेटिव मार्किंग होने लगी, लड़के पूरे लगा के आते। क्यों? क्योंकि जब आपके 8 क्वेश्चन गलत निकलेंगे तब आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। इस वजह से लड़के पूरे लगा के आते। लेकिन देखो, जब तक आपको कुछ आएगा नहीं, कुछ आप पढ़ के नहीं जाओगे, तो आप 80 के 80 में तुक्का लगा दोगे तो आपकी पूरी थोड़ा सही बैठेंगे। वो तो एक सहूलियत है मन को समझाने की कि गलती से नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे। देखो, हिंदी की सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की स्ट्रेटजी की। हिंदी में इसमें गिने चुने चैप्टर हैं। आपको आज से ही उन चैप्टर की थ्योरी लिख लो। आप सोचो कि हम कहीं से भी पढ़ लेंगे क्लासों से, तो भाई क्लासों से कुछ नहीं होता। बात मानो, आप दिन रात प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आपको कुछ याद है नहीं, आप प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू देख रहे हैं हिंदी का, तो आप कुछ समझ नहीं आओगे, आपके अंदर कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी। आपको भाई पहले अपने नोट्स बना लो, गिने चुने टॉपिक हैं, और उनको ढंग से रटो। ऐसा रटो कि वो आपकी उंगलियों पर डांस करने लगे हिंदी के। जैसे कहने का मतलब, हर शिफ्ट में इनके क्वेश्चन फिक्स चैप्टर हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, शुद्ध वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, ठीक है, और तत्सम तद्भव, और 5 क्वेश्चन गद्यांश के। इतने जो चैप्टर इनके फिक्स हैं। यहाँ से जी लगभग अपने 18 क्वेश्चन पूछते। एक आध क्वेश्चन जी पूछेंगे तो सर्वनाम दे देते कभी कभी, एक आध क्वेश्चन जी विशेषण से पूछ लेता कभी कभी, वरना इतने चैप्टर से जी आपके 20 क्वेश्चन पूछते। जैसे 5 क्वेश्चन गद्यांश से पूछेगा, बाकी पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, शुद्ध वर्तनी, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान। यहाँ से जी पूरी के पूरे 20 क्वेश्चन पूछता। अब आपकी कॉपी में एक बार भाई 10 दिन के अंदर ये पूरे टॉपिक नोट हो जाने चाहिए रटने वाली, और आपको फिर दोबारा कुछ भी नहीं देखना। लगभग 100-150 पर्यायवाची, 400-500 विलोम शब्द, 400-500 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 400-500 तत्सम तद्भव। आपको ना किसी की क्लास देखनी, ना आपको कुछ नहीं करना। बस आप डेली पढ़ो इनको, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, और खुद का प्रीवियस ईयर चैप्टर खोलो। क्या खोलो? प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट खोलो मिक्स। इनको डेली रटो, और एक प्रैक्टिस सेट खुद खोलो, किसी की क्लास नहीं देखो। जहाँ आप क्लास में 1 घंटे पागल बने रहोगे, कोई आपको 20 क्वेश्चन कराएगा और 1 घंटे पागल बनाया रहेगा। ध्यान रखना, इतना कोई महान नहीं है आज के टाइम पे कि 20 क्वेश्चन कराने के लिए 10 मिनट में करा के चला जाए। तो भाई आपको नुकसान नहीं होगा। 20 क्वेश्चन कराने हैं, 1 घंटे में आपको पागल बनाएगा। सोचो, तो आप अपना समय बिल्कुल बर्बाद कर दोगे, और 1 घंटे से बढ़िया है कि आप 40 मिनट ढंग से और एक्स्ट्रा याद करोगे, तो जी आपको उंगलियों पर डांस करने लगेंगे। और आप क्या करो कि जैसे ही आप इनको डेली रटो हिंदी को, और मिक्स क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं हर साल, उनके जो प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन निकालो हिंदी के, और खुद लगाओ, खुद प्रैक्टिस करो। तो यहाँ से आप हिंदी में 20/20 क्वेश्चन करने की दम रखोगे। और हिंदी में ध्यान रखना, हिंदी में स्कोर 18 से तो नीचे होना ही नहीं चाहिए। यदि आप भाई 18 से नीचे जा रहे हैं, मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। जो बात कह रहा है स्पष्ट कह रहा, मान के चलना। आप मानोगे, आप प्रॉफिट में रहोगे। तो मैंने आपको हिंदी की क्या स्ट्रेटजी बताई,
आपके टॉपिक आपकी एक छोटी सी पतली सी कॉपी में नोट होने चाहिए और आप उनको डेली रटो। और आप टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन ले लो, जहाँ पे भी जाओ वहाँ से ले लो, और आपको जहाँ मिक्स आपको प्रीवियस ईयर मिले जीडी के, आप उनके 20 क्वेश्चन डेली 20 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करो। बात क्लियर है? आपका रिवीजन होगा, आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा और कितना याद रहा आपको, आप कितने पानी में हो। क्लास से कुछ नहीं होगा, हिंदी की क्लास से। नोट दिस पॉइंट। नंबर 2, बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में तुमको मैं बता दूं, रीजनिंग में आपने पूरे चैप्टर पढ़ रखे होंगे। रीजनिंग के जो मिक्स क्वेश्चन लगाओ आप, और आप रीजनिंग के 20 क्वेश्चन नहीं लगाओ, कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर 2024 के एग्ज़ाम वाले लगभग आपके हर दिन 2 सेट लगने चाहिए 40 क्वेश्चन मिक्स। हर दिन 2 सेट लगने चाहिए 40 क्वेश्चन मिक्स लगने चाहिए। टाइमिंग देख के टाइमिंग बना लो अपनी कि इतने टाइमिंग के अंदर 15 मिनट या 20 मिनट या 22 मिनट, आप जितना भी टाइम देते हो रीजनिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा 22 मिनट टाइम ज़्यादा रहता है। 22 से 25 मिनट मान लो आप, 25 मिनट तो वैसे बहुत हुआ है, लेकिन 22 मिनट टाइम दिया जाता है। 22 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने, 20 क्वेश्चन का एक सेट और 20 क्वेश्चन का एक सेट, 40 क्वेश्चन आपको डेली मिक्स लगाने और प्रीवियस ईयर लगाने, पिछली साल वाले लगाने, और उनमें से जो क्वेश्चन बराबर गलत निकले उस चैप्टर को आपको पढ़ना है, सिर्फ वही चैप्टर पढ़ना। अन्यथा आपको मिक्स क्वेश्चन लगाने, जिससे क्या होगा, जो एसएससी के फेवरेट टाइप हैं, जो एसएससी अपने टाइप कंटिन्यू बनाती, वो टाइप आपके दिमाग में चढ़ जाएंगे और आप पेपर में टाइम बचा ले जाओगे और घबराओगे नहीं आप पेपर में, क्योंकि वो ही लॉजिक आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। स्पष्ट बोलना, ज़्यादा सच बोलना, मैं सच बता रहा मैं आपको। ठीक है, ये बात हो गई रीजनिंग की। रीजनिंग की कंफर्म बात को आपको समझ में आई। 40 क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन के मिक्स सेट लगाने, 22 मिनट में लगाने, और जो क्वेश्चन आपके गलत निकले वो आपको उसका चैप्टर लगाना, लेकिन कम से कम 40 क्वेश्चन लगाना। अब ऐसा नहीं आपने 4-5 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगाए या 10 क्वेश्चन लगाए और आपने छोड़ दिया, तो आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के 40 क्वेश्चन आप मैथ के मिक्स लगाओ प्रीवियस ईयर, पिछले ईयर के, और कंटिन्यू जहाँ भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हैं वहाँ से आप डेली चैप्टर भी पढ़ते रहो अपना। जहाँ से आप चैप्टर चल रहा है वो तो आप पढ़ते रहो। जैसे मान लो आप संख्या पद्धति में चैप्टर से पढ़ रहे हैं, तो आप संख्या पद्धति अपना चैप्टर से पढ़ते रहो और संख्या पद्धति की प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछली साल जो पेपर हुआ था उसके वही क्वेश्चन निकालो और 2 सेट उसके लगाओ, उसके 2 सेट आप डेली लगाओ 40 क्वेश्चन के। ये टारगेट बना लो। ये आपका मैथ का हो गया। अब लास्ट रह गया जीके जीएस, जो सबसे बड़ा सिरदर्दी रहता है। जीके जीएस का क्या है भाई, जीके जीएस के कुछ टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो मैं आपको एसएससी जीडी के रूप में एक क्लास लाऊंगा। उसमें आपको गिने चुने टॉपिक बता दूंगा। जैसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे शास्त्रीय नृत्य हुआ, शास्त्रीय भाषाएं हुई, वादक और वाद्ययंत्र हुए, प्रमुख घराने हुए, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते, ये एसएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। यहाँ से एसएससी अपने क्वेश्चन पूछता है, तो जी आप इनको रट लो। बाकी की आप करंट अफेयर्स लास्ट टाइम पे रट सकते। तो जी के जीएस में यदि आप 12 से 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 12-10 क्वेश्चन यदि आप कर रहे हैं, तो आप अच्छे स्कोर तक पहुंच जाओगे। और इतने क्वेश्चन हो जाते जब 1/8 नेगेटिव मार्किंग होती, और यदि लड़के को 8-9 क्वेश्चन सही आ रहा है और बाकी के तुक्का लगा देगा तो 12-13 क्वेश्चन तक वो पहुँच जाता। ध्यान रखना। बाकी के आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनमें आपकी ढंग से कमांड होनी चाहिए। लगभग आपकी हिंदी, मैंने हिंदी दोनों बार 20/20 मारी, तो लगभग आपको हिंदी 19-20 तो मारनी है। रीजनिंग 19 से कम नहीं होनी चाहिए, और मैथ कम से कम 18 से कम नहीं होनी चाहिए। आपका जे स्कोर होना चाहिए 19-20-18, 19-20-18 इनमें लगभग चलना चाहिए। तो जो कितना हो जाएगा, लगभग आपका 57 क्वेश्चन बन जाएगा। 57 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और कम से कम आप 12 से 13 क्वेश्चन गिरी क्वालिटी में जी के जीएस में कर जाओगे, मैं करवा दूंगा आपको। तो 7 और 2 9 और 5 और 1 6 69 70 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। और 70 क्वेश्चन का मतलब 140 नंबर। और यदि आपके 140 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप फिर सेफ कैटेगरी में कहलाओगे, सेफ कैटेगरी में। ध्यान रखना। लास्ट बात ये है कि इस बार आसान क्या है, कंपटीशन कम इसलिए है क्योंकि भाई लगातार भर्ती चल रही, हर राज्यों में भर्ती आ रही, हर विभाग में भर्ती आ रही, तो लड़के अपनी अपनी जगह सेट्स हो गए, मतलब फिट हो गए, मतलब अपनी अपनी जगह। जिसको जहाँ तैयारी करनी है अब वो उसी विभाग की तैयारी कर रहा है। देखो, चाहे रेलवे वाले हो, चाहे यूपी में हो, यूपी पुलिस की 60,000 भर्ती कंप्लीट हो गई, 20,000 पदों पर फिर आने वाली है। 4500 पदों पर आपने देखा कि एसआई की चल रही, बिहार में बिहार की चल रही, राजस्थान में राजस्थान की चल रही, जीडी में 4 भर्ती बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है, जो 5वीं भर्ती चल रही।
तो मतलब लड़के सब जगह सेट हैं अपनी अपनी जगह, जिसको जहाँ तैयारी करनी है अब वो वहीं तैयारी कर रहा, हर जगह कोई नहीं भाग रहा। इस वजह से आपने देखा होगा कि जब यूपी पुलिस में 60,000 की भर्ती हुई तो हर राज्यों की कट ऑफ 130 गई और यूपी की कट ऑफ 122 गई इसी जीडी में। मतलब कंपटीशन कम हुआ ना, आपकी नज़रों के सामने दिख रहा ना। इस बार आसान है, जब 4 भर्ती जीडी की खुद कंप्लीट हो गई, ये 5वीं भर्ती है और छोटी मोटी भर्ती तो चलती ही रहती, उनको तो रखो साइड में। तो ये 5वीं भर्ती है, अपने आप में बड़ी भर्ती है। इस वजह से इस बार कंपटीशन आसान है, कम है, तो आप तैयारी कर सकते, लेकिन तैयारी में आप अभी से लग जाओ। जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई, चाहे हिंदी की हो, रीजनिंग की हो, मैथ की हो, जी की जीएस की हो, आप इसको फॉलो करा लो, गारंटी देता आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नो डाउट। कम समय में भी आप अच्छी तैयारी कर जाओगे। अब ऐसा नहीं कि आपको एक चैप्टर कुछ आता ही जाता नहीं है और आप कहोगे भैया हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो भी फिर गलत है, तो फिर आप चैप्टर से ही पढ़ो। यदि आपको कुछ भी नहीं आता, यदि आपके चैप्टर क्लियर नहीं है, तो फिर आप चैप्टर से पढ़ो। ये उनके लिए है जो पिछली बार 1-2 नंबर से रह गए, या जो अच्छे से तैयारी इन्होंने कर ली है, अब वो एक गाइडलाइंस पूछना चाह रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें आगे, तो जो उनके लिए है। बाकी की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, जुड़े रहना, आपको तैयारी 1 नंबर करा के दूंगा। जय हिंद, जय भारत।